हेलो नमस्कार, मैं प्रवेश शर्मा। गृह विज्ञान शिक्षण में आज हमारा टॉपिक है पाठ्य योजना, लेसन प्लानिंग इन टीचिंग होम साइंस। इसके अंतर्गत पार्ट 1 में हमने देखा था भूमिका, पाठ्य योजना का अभिप्राय, पाठ्य योजना की आवश्यकता तथा पाठ्य योजना में ध्यान रखने योग्य। और आज हम देखेंगे एम्स या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ होम साइंस। पाठ्य योजना के उद्देश्यों को 2 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य और दूसरा है विशिष्ट उद्देश्य। लेकिन सबसे पहले हम सामान्य उद्देश्य के बारे में देखते हैं। इसमें हमें ये बताना चाहिए कि किसी विषय विशेष को पढ़ाने में हमारा क्या लक्ष्य रहता है। यह सामान्य उद्देश्य निर्देश ऐसा हो जो किसी विशेष विषय के किसी भी पाठ को पढ़ाते समय सर्वदा हमारे सम्मुख रहे। शरीर विज्ञान और स्वास्थ्य विज्ञान पढ़ाते समय छात्राओं को मानव शरीर के विभिन्न अंगों का ज्ञान कराना, उनमें कार्य कारण संबंध जानने की जिज्ञासा उत्पन्न करना या जागृत करना, उनका बौद्धिक विकास करके सफाई एवं स्वच्छता के लिए रुचि उत्पन्न करना तथा स्वस्थ रहने के लिए प्राकृतिक नियमों का पालन करने की इच्छा जागृत करना आदि उद्देश्यों को शिक्षिका को सर्वदा ध्यान रखना चाहिए। जब इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शिक्षिका कोई भी कोशिश नहीं करती है, तब पाठ्यक्रम में उद्देश्य निर्देश व्यर्थ हो जाते हैं। चौथे, उद्देश्य को लिखे रखना, यानी कि पाठ्यक्रम को गुरुता एवं महत्व को पढ़ाना नहीं वरन क्षीण करना है। दूसरा है विशिष्ट उद्देश्य। इन उद्देश्यों में हमें विशेष बातों पर निर्देश रखना चाहिए जो किसी पाठ विशेष यानी कि टॉपिक के अध्ययन में ध्यान रखनी है। शरीर विज्ञान एवं स्वास्थ्य विज्ञान के शिक्षण में जो कुछ हमें विशेष रूप से या विशेष उद्देश्य से पढ़ाना होता है, उसे विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत लिखना चाहिए। किसी बीमारी का ज्ञान देते समय हमारा विशिष्ट उद्देश्य छात्राओं को बीमारी का कारण, लक्षण, साधन, उपचार तथा बचाव के उपाय आदि बताकर सफाई एवं स्वच्छता के लिए या स्वच्छता के प्रति अच्छी भावना उत्पन्न करना है। प्रायः देखने में आया है कि छात्राध्यापकाएं विशिष्ट तथा सामान्य उद्देश्यों में कोई भेद नहीं करती। अब मैं शॉर्ट में आपको ये समझाती हूँ कि जो सामान्य उद्देश्य होते हैं वो विषय से संबंधित होते हैं और विशिष्ट उद्देश्य जो हमारा टॉपिक होता है, प्रकरण होता है, उससे संबंधित होते हैं। आजकल यूरोप और भारत में जर्मन शिक्षा शास्त्री हार्वर्ड की पाठ्य योजना पद्धति प्रचलित है। हार्वर्ड ने प्रत्येक पाठ को 5 सोपानों में विभक्त करके क्रमशः एक सोपान को लेकर पाठ पढ़ाने का नियम बनाया था। ये ढंग यद्यपि निर्दोष नहीं है, तब भी अनेक प्रकार के पाठों में इसका सफलतापूर्वक प्रयोग किया जा सकता है और अन्य पाठों में आवश्यकतानुकूल उचित परिवर्तन किया जा सकता है, परंतु सामान्यतः वैज्ञानिक विषयों के पाठों में इसका सफलतापूर्वक प्रयोग किया जा सकता है और अन्य पाठों में आवश्यकतानुकूल उचित परिवर्तन किया जा सकता है, परंतु सामान्यतः वैज्ञानिक विषयों के पाठों में इसका सुंदर प्रदर्शन होता है। हार्वर्ड के मतानुसार प्रत्येक पाठ को 5 सोपानों में विभक्त कर लेना चाहिए। प्रस्तावना, उपस्थिति या फिर प्रस्तुतिकरण, तुलना, सिद्धांत निरूपण और प्रयोग। हार्वर्ड के इन 5 सोपानों को ध्यान में रखते हुए गृह विज्ञान शिक्षण में पाठ्य योजना किस प्रकार तैयार की जाएगी, इसको किस तरह से व्यवस्थित किया जाएगा। प्रत्येक पाठ का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। इन उद्देश्य का स्पष्ट ज्ञान शिक्षिका को होना चाहिए। उद्देश्य स्पष्ट होने चाहिए। उद्देश्यों के पश्चात प्रायः शिक्षण में प्रयोग किए जाने वाले उपकरणों को भी बहुत संक्षेप में बता देना सुविधाजनक रहता है। जो चित्र, मॉडल, नक्शा, चार्ट आदि विषय को समझाने के लिए प्रयोग में लाए जाए, वे सब सहायक सामग्री के रूप में लिख देने चाहिए। प्रयोगात्मक या प्रदर्शनात्मक पाठों में जो सामग्री प्रयोग व प्रदर्शन की क्रिया में प्रयोग में लाई जाती है, वह आवश्यक सामग्री के रूप में लिखी जा सकती है। पाठ प्रारंभ करने से पूर्व छात्राओं के अनुमानित पूर्व ज्ञान को भी लिख देना चाहिए। वास्तव में जो कुछ पढ़ाना होता है उसकी रूपरेखा उसी पूर्व ज्ञान के आधार पर बनाई जाती है। पूर्व ज्ञान का निर्देश करते समय हमें प्रस्तुत पाठ एवं उसके उद्देश्य को ध्यान में रखना चाहिए, अवश्य रखना चाहिए। जो बात प्रस्तुत पाठ में पढ़ाने जा रहे हैं, इसमें छात्राओं को जिस पूर्व ज्ञान की सहायता लेनी है उसी को पाठ्यक्रम में बताया जाएगा। गर्म कपड़ा धोना सिखाने के लिए सूती कपड़ा धोने की विधि के ज्ञान को पूर्व ज्ञान के रूप में लेंगे और इसके आधार पर नवीन पाठ का निर्माण करेंगे।
इसी सूचना के आधार पर या उपरांत पाठ छात्र अध्यापिका पाठ को प्रारंभ करने हेतु प्रस्तावना प्रस्तुत करती है। इस सोपान के 2 लाभ हैं: बालिकाओं के कौतूहल, जिज्ञासा और रुचि को जागृत करना और प्रस्तुत पाठ का उद्देश्य बताना। बालिकाओं के अवधान को पढ़ाए जाने वाले पाठ की ओर आकर्षित करने के लिए उसमें कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यदि प्रस्तुत पाठ का कुछ अंश पहले पढ़ाया जा चुका है तब तो कुछ प्रश्न उसी पठित अंश पर उसे दोहराया जा सकता है और उससे संबंध स्थापित करते हुए आगे का काम आरंभ किया जा सकता है। किंतु नवीन पाठ में पूर्व ज्ञान के आधार पर कुछ विचारोद्दीपक प्रश्न पूछकर छात्राओं का ध्यान नए पाठ्य विषय की ओर आकर्षित किया जाता है। प्रस्ताव में पूछे गए प्रश्न किस प्रकार के हों, यानी कि ये सरल तरह के होने चाहिए, ये ज़्यादा कठिनाई स्तर के नहीं होने चाहिए। इसके उपरांत उद्देश्य कथन के उपरांत पाठ प्रारंभ होता है। जो विषय पढ़ाया जाता है वह पाठ्य योजना में उपस्थित या प्रस्तुतिकरण के नाम से लिखा जाता है। कौन सा विषय किस प्रकार पढ़ाया जाएगा इसका निर्धारण शिक्षिका स्वयं छात्राओं के मानसिक विकास, उसकी रुचि, उपलब्ध साधन तथा समय के आधार पर करेगी, परंतु सामान्यतः छात्र अध्यापिकाएं प्रवचन, प्रदर्शन, प्रयोग, प्रश्नोत्तर, दृष्टांत आदि को विषय का प्रस्तुतिकरण के आधार के रूप में ले लेती हैं। शिक्षिका का उस समय मुख्य ध्येय विषय को मनोरंजक एवं बोधगम्य बनाना होता है। प्रवचन, प्रदर्शन, प्रयोग आदि का जो शिक्षण के विभिन्न साधन है, हम एक अध्याय के रूप में पढ़ते हैं। सभी प्रशिक्षु शिक्षकों ने एक अध्याय के रूप में पढ़ा है। पढ़ाते समय जो भी भाषा हो, प्रवचन में भाषा सरल और प्रभावशाली होनी चाहिए, ना ही तो बहुत अधिक लंबा हो। अगर प्रस्तुत विषय लंबा है तो उसे कई खंडों में विभाजित कर लेना चाहिए और एक खंड को अलग अलग लेकर छात्राओं की मदद से संपूर्ण विषय का विकास किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रस्तुतिकरण में सुनी हुई बात को पुष्ट करने का समय देने के लिए श्यामपट्ट का प्रयोग करना चाहिए। खंडों में विभाजित किए गए पाठ में प्रत्येक खंड की समाप्ति पर उसका सारांश श्यामपट्ट पर लिख सकते हैं। पाठ पूर्ण होने पर पुनरावृत्ति बालकों से कराई जाती है। उसके बाद गृह कार्य भी लिखा जाता है। ऐसा करने से पढ़ाया गया विषय छात्राओं को भली भांति स्मरण हो जाता है। विषय संबंधी गृह कार्य में छात्राओं को कुछ नवीनता और कल्पना प्रदर्शन का अवसर देना चाहिए। ऐसा करने से एक तो छात्राओं के व्यक्तित्व का प्रदर्शन होता है और दूसरे उन कार्यों के प्रति उनकी रुचि बढ़ती है। क्रियात्मक पाठों में गृह कार्य प्रायोगिक होना चाहिए, जैसे सिलाई के अंतर्गत जैसे रुमाल आदि या छोटे छोटे गुड़िया आदि के कपड़े सिलना सिखाना है। और भोजन के अंतर्गत सलाद बनाना, चाय बनाने की विधि आदि सिखानी है। घर की सजावट का कार्य दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त पाठ्य योजना में नवीनता का समावेश होना चाहिए। शिक्षिका को चाहिए कि वह विषय की एक बार तैयार की गई पाठ्य योजना का ही प्रत्येक वर्ष अनुसरण न करे। पाठ्य योजना सर्वदा नई तैयार की जानी चाहिए, जिससे शिक्षण शुष्क न होकर सरस और सजीव बना रहे। विषय का मनोवैज्ञानिक विकास करने हेतु कुछ नवीन उपकरणों का यदि शिक्षिका सहारा लेती है या प्रयोग करती है तब अवश्य ही उसका शिक्षण सफल और उद्देश्यों का पूरक होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।